लेकिन वृक्षधारा फाउंडेशन का समापन नहीं करना है। मेरी बात गहरी है लेकिन आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। तो 2017 से वृक्षधारा फाउंडेशन हमने चालू किया है और वृक्षधारा फाउंडेशन मतलब किसी की मोनोपोली नहीं है कि अगर ओम बारेवर ने वृक्षधारा फाउंडेशन को चालू किया है तो जिंदगी भर वृक्षधारा फाउंडेशन का मेन ओम बारेवर ही रहेगा। मैंने मेरी भूमिका को अच्छी तरह से निभा लिया है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं कि एक बार अगर मैं जिला परिषद सदस्य बन गया तो मैं हर बार चाहूं कि मुझे ही बनना है। समझ रहे हो? कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को बनाता है या फिर उसे वो चीज मिल जाती है तो उसके अंदर एक लालच की भावना आ जाती है कि वो चीज का अब उत्तराधिकारी भी वही रहेगा और वही आगे भी जितने भी दिन तक वो चीज चल रही है तो उसके अध्यक्ष के रूप में उसे ही रहना होता है। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि बाकी कोई भी संगठन जब काम करता है तब आप लोगों को जब इस नजर से देखा जाता है कि वो उस संस्था का सदस्य है, लेकिन जब आप लोग काम करते हो तो ये देखा जाता है कि वृक्षधारा फाउंडेशन को ये लोग चलाते हैं। कभी भी हमने वृक्षधारा फाउंडेशन में मोनोपोली नहीं रखी कि ओम बारेवर जो बोलेगा वही होगा। छोटी से छोटी चीज से लेके तो बड़ी से बड़ी चीज तक के यहाँ पे एक मीटिंग होती है और आप सभी के सहमति से काम होता है कि नहीं होता है? आज तक कभी हुआ है कि मैंने जो बोला वो फाइनल हुआ है? ऐसा कभी आगे भी होगा नहीं, क्योंकि हमारा टैगलाइन क्या है? टैगलाइन क्या है वृक्षधारा फाउंडेशन का? संगठन ही सर्वशक्तिमान। क्योंकि संगठन ही सर्वशक्तिमान है। हम आज जो भी है वो हमारे संगठन की वजह से, क्योंकि अकेले ओम बारेवर की कोई वैल्यू नहीं है, नितेश बारेवर की कोई वैल्यू नहीं है, राकेश जी जमाई की कोई वैल्यू नहीं है। हम एक है, इसीलिए हमारी बात को सुना जाता है। और आगे भी आपको अगर अच्छे काम करने हैं और आप जिस दिन बिखर गए, कोई नेता आएगा आपके पास में, आपको लालच देगा, आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। पैसा सब कुछ नहीं है, खुद का स्वाभिमान यह सब कुछ है। अगर आप ईमानदार हो, आप सही हो अपने जगह पे, तो कोई कितना भी बड़ा हो, आपको संगठन के लेवल पे उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी। करे नहीं करे बात अलग है, लेकिन आपको वो सुनने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको उसके दुश्मन ना पता होता है कि आगे चलकर हमको क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन हमें हमारी ताकत को अच्छी चीजों के लिए यूटिलाइज करना पड़ता है। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज और मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, वैसे वो 4-5 चीजें। जब आप बढ़ते हो ना, जब आप ऊपर बढ़ते हो, तब कोई भी ये नहीं चाहता है, मतलब आपके आजू बाजू के जिन लोगों ने आपको मदद किया है, जिन लोगों ने आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करो, आप बड़ा बनो। हर कोई चाहता है माँ बाप और गुरु के अलावा आप बड़ा बनो, लेकिन आप उससे बड़ा ना बनो। समझ रहे हो? बात बहुत गहरी है। आप बड़ा बनो लेकिन आप उससे बड़ा ना बनो। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन निस्वार्थ तरीके से हमारे साथ में। कई उदाहरण ऐसे भी हुए कि हमने कई पॉलिटिशियन की मदद की, हमने सोचा कि वो बहुत अच्छे होंगे, बाय नेचर अच्छे होंगे, लेकिन वो चाहते थे हम बड़े बने, लेकिन उनके फायदे के लिए बड़े बने। जब तक हम उनके समर्थन करेंगे हमका, तब तक हम उनके लिए अच्छे थे। जैसे हमने समर्थन से हाथ निकाला क्योंकि वो लोग गलत कर रहे थे, तो हम उनके लिए एक ही रात में बुरे बन गए। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और हमेशा ये समझाने के लिए ओम बारेवर प्रेजेंट नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी भी लाइफ है और मैं भी मुंबई में जॉब करता हूँ। बच्चा कुछ समय जो है उसके साथ में मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, तो आज के बाद में मेरा सिर्फ मार्गदर्शन आप लोगों को मिलेगा। तीसरी चीज, आप जब छोटे होते हो ना, आप लोग जब काम कर रहे होते हो, तब कई ऐसी चीजें होती है जो प्रस्तावित लोग होते हैं ना, समाज में प्रस्तावित तबका होता है। वो तबका, जैसे आज हम हैं, अगर हम नियत से अच्छे रहे तो हम एक अच्छे पद पे पहुंचेंगे, लेकिन जब वो लोग उस पद पे पहुंचे तो उनके अंदर एक लालच आ जाता है कि ये जो पद है अब ये मेरा है, मैं इसको कैसे भी करके छोड़ूंगा नहीं। जब उनके अंदर स्वार्थ आ जाता है ना, तब आपने बताई हुई अच्छी चीजें भी उनको कभी समझ में नहीं आती है, क्योंकि मुंह बीच में आ जाता है। कई हमारे आंदोलन ऐसे हुए जहां पे हम लोग सही थे, सबको पता था कि हम लोग सही है, था कि नहीं था? हमारे आंदोलन ऐसे थे कि जहां हमारा मुद्दा सही होता था, सबको पता है सही है, लेकिन ये छोटे बच्चे हमें क्या बताएंगे? बराबर है? हमारा तरीका तो देखो,
एक युवा पीढ़ी है, उसका काम करने का तरीका है, आप एग्रेसिव होंगे, आपका काम करने का तरीका अलग होगा, जो बड़े लोगों को नहीं पटेगा। लेकिन उद्देश्य को देखना चाहिए ऐसे वक्त में कि हमारा उद्देश्य गलत है क्या। लेकिन उद्देश्य सही होने के बाद में भी उन्हें कहीं ना कहीं क्षति पहुंच रही थी, इसीलिए उन लोगों ने हमको दबा के रखा। तो अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी चीज आप कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाओ, सामने वाले प्रस्थापित लोग उनके फायदे का क्या अच्छा है, उनके फायदे का क्या अच्छा है वो आपसे निकालेंगे, और उनके पूरे का जब फायदा रहेगा तब वो आपके विरोध में खड़े होंगे। क्योंकि यहाँ पे बात आती है नीतिमत्ता की, जो कि रोज के रोज कम होते जा रही है। हम वृक्षधारा फाउंडेशन के लोग जितने भी लोग हैं, हमारे पास में तीन चीजें हैं। तीन चीजें में अनुशासन हमारे पास में है। बहुत से लोग अपने अपने स्तर पर मजबूत हैं। और तीसरी चीज वृक्षधारा फाउंडेशन के पास में ईमानदारी है, जिसे बाकी कोई खरीद नहीं सकता। किसी के बेचने से खरीदने से हम बिकने वाले लोग नहीं है कि कोई कुछ पैसे देगा। हालांकि अगर कुछ तो देखो, छावा सभी ने देखा है, छावा देखा है सभी ने। हर किसी संगठन में कानोजी और गनोजी होते ही होते हैं। बस हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारे अंदर अगर कुछ गद्दार लोग अगर छुपे हुए हैं, उनको हमें वक्त पे बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर उनको हमने बढ़ने दिया तो कल चल के कोई छत्रपति संभाजी महाराज मरेंगे तो कोई पृथ्वीराज चौहान मरेगा। एक व्यक्ति संगठन पूरा नहीं चला सकता, इसीलिए संगठन के उद्देश्य को चलाने वाले लोग हमेशा जिंदे होने चाहिए। तो इस चीज को भी आपको सोचना है। ये सब काम करते हुए आगे की क्या रणनीति है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो आप तो बोलते नहीं, बहुत दिन से तो हम पेड़ों को पानी डाल रहे हैं, आगे क्या करेंगे। देखिए, वृक्षधारा फाउंडेशन का निर्माण पर्यावरण के लिए तो हुआ है, नहीं है ऐसा नहीं कि वृक्षधारा फाउंडेशन का निर्माण पर्यावरण के लिए नहीं हुआ है, लेकिन समाज में जितने भी अच्छे कार्य हम कर सकते उतने कार्य हमको करना है। इसके लिए कई लोगों से हमारी नोकझोंक होगी, कई लोगों से लड़ना पड़ेगा, कई विशाल मुद्दे होंगे। उन मुद्दे के ऊपर हम हमारे अपने ही लोगों के सामने खड़े होंगे। ऐसा आप लोग अगर सोच रहे हो, देखो सबसे ज्यादा कमजोर इंसान कब होता है, जब हमको अपनों से लड़ना पड़ता है। और हमारे आज तक जितने भी युद्ध हुए हम अपने लोगों से लड़ते हुए आए। तो ये कोई ना सोचो कि आगे ऐसी स्थिति नहीं आएगी। हम जब तक जिंदा है तब तक हम अपने ही लोगों से लड़ते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि अपने ही लोग अपना आईना जो है वो आईने में सही तरीके से, हम ये नहीं बोल रहे कि हम बहुत सही तरीके से काम करते या हमारे अंदर सब कुछ, मतलब हम सब कुछ काम जो है सही तरीके से करते हैं। हमारे अंदर भी खामियां होगी, हम लोग उस खामियों को सुधारेंगे। लेकिन जो चीजें अच्छी होना है उसके लिए कॉम्बिनेशन में काम करेंगे। हमारा व्यक्ति से कभी भी द्वेष नहीं रहा है, किसी भी व्यक्ति से द्वेष रहा है, हमारा सिर्फ उनके विचारों से द्वेष रहा है। इसीलिए जब तक चीजें बदलती नहीं तब तक वृक्षधारा फाउंडेशन आज जैसी लड़ रही है वैसे भी आगे भी लड़ती रहेगी। एक और चीज सुनने में मिलती है, बहुत लोग बोलते हैं, देखो फर्क पड़ता ना मुझे तो मैं वृक्षधारा फाउंडेशन को कब से बंद कर देता, आज से 2017-18 में अपने काम को लग जाता कि वृक्षधारा फाउंडेशन तो अच्छी है, बराबर है, उनका काम भी अच्छा है, लेकिन ओम बराबर हमें नहीं चलता। बहुत लोग बोलते हैं, जैसे अटल जी का आपने डायलॉग सुना होगा, संसद में सोनिया जी गांधी ने बोला था, अटल जी तो बड़े अच्छे लेकिन पार्टी बुरी है। और जब पार्टी बुरी है तो अटल जी अच्छे कैसे हुए, क्योंकि उसके विचारों पे वो चल रहे हैं। और वृक्षधारा फाउंडेशन अगर अच्छा काम कर रहा है तो ओम बराबर बुरा कैसे हुआ, और ओम बराबर बुरा है तो वृक्षधारा फाउंडेशन अच्छे कैसे, क्योंकि वो विचारों तो वहीं से प्रकट हुए है ना। तो क्या होता है, लोग अपने फायदे से लोगों को, जैसा अभी एक संगठन को तोड़ना है, अब मान लो मुझे नेस्तनाबूद करना है इस संगठन को, तो मैं पूरे संगठन पे हमला नहीं करूंगा, मैं पॉलिटिशियन हूं, मेरे अंदर इतना दिमाग हो, आपको तोड़ेंगे कैसे इसका उदाहरण तो आपने शिव मंदिर के आंदोलन में ही देख लिया होगा कि कैसे हमको तोड़ा गया था। वो 4 लोगों को पकड़ेंगे, आपके माता पिता से मिलेंगे, उनको बोलो वहां जाके क्या मिलने वाला है, कुछ मिलना है क्या, हमारी जिंदगी खराब होगी लड़के की, ऊपर से कल पुलिस केस लग गया तो क्या होगा। पुलिस केस का टेंशन मत लो, हमारा उद्देश्य अच्छा है, जहां पे भी रहेगा ओम बार खुद के छाती पे गोली लेगा, किसी भी पीछे वाले बंदे के ऊपर कोई भी कभी भी घाव नहीं पड़ेगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, करने के लिए वादा है। जब भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी
मुझे याद करना, मैं रहूंगा आगे आपके, लेकिन कभी वो लीडर नहीं हूं कि मैं आप लोगों से पीछे हटूंगा। एक चीज होगी तो चार चार लोगों को तोड़ेंगे। आप चार लोग आ जाओ, राकेश जी दमाए को बोलेंगे, राकेश तय तो बड़ो अच्छो है, तो वो सब काय लिख रहा है, तो वो काम मिलन बोले वहां जाकर, तो इस चीजों की सिचुएशन बदलेगी, तो आपको अपने उद्देश्य के प्रति तोड़ा जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि संगठन ही सर्वशक्तिमान है। बिखरे हुए मोतियों की कोई कीमत नहीं है आज के जमाने में, बिखरे हुए मोतियों की कोई कीमत नहीं। जब वो माला में पिरोया जाएगा तभी उसकी वैल्यू बनेगी। इसके अलावा आप खुद देखो, 2017 से पहले दिनेश लीलारे सिर्फ दिनेश लीलारे था, राकेश जी दमाए सिर्फ राकेश जी दमाए थे, ओम बारेवार सिर्फ ओम बारेवार था। 2017 के बाद में आज देखो, आप कहीं भी मार्केट में जाओ, गोंदिया में जाओ, मैं वृक्षधरा फाउंडेशन का सदस्य हूं, तो आपको किस नजर से देखा जाता है? टुडे वृक्षधरा इज ब्रांड, ब्रांड है वृक्षधरा, है कि नहीं है? तो आपको, आप जब टी शर्ट पे निकलते तो आपको जिस मंशा से देखा जाता है, जिन नजरों से देखा जाता है ना, वो है हमारी असली कमाई। समझ रहे हो? कल पैसे कमा लोगे, देखो 2 लाख 5 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आज ना कल आप लोग कमा लोगे, लेकिन 2-5 लाख लोगों रुपए के चक्कर में जो आप गद्दारी अपने संस्था के साथ में करोगे ना, या संस्था के साथ में साथ नहीं दोगे, तो यही जो मालूम है कि ये जो भेड़िए बैठे हुए ना, ये आपको मालूम है कि टुकड़े टुकड़े में खाएंगे, काम में खाएंगे, वहां पैसा बचाएंगे, वो काम खराब होगा, ये सब लोग आपको नोच के खा जाएंगे। हम लोग काम ईमानदार से इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा उन चीजों से पेट नहीं भरता है। हम हमारे मेहनत के पैसे से अपनी कमाई करते हैं और उस चीज के बाद में हम मेहनत करते हैं, लेकिन उनका सोर्स ऑफ इनकम वही है। समझ रहे हो? तो वो कभी भी आपको नहीं क्या उस चीज का विरोध करने के लिए बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसीलिए लड़ना भी अपनों से है और बढ़ना भी अपनों से ही है। इसीलिए हम सबको तैयार रहना है। संगठनी और इतनी जितने भी काम हुए हैं, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, बोलते कि नहीं? ओम बारेवार अगर अकेला काम करता ना, उसकी कोई औकात नहीं है। रियलिटी में बता रहा हूं, मैं जब यहाँ आता हूं ना, यहाँ आऊं, जिला परिषद में जाऊं या कहीं पे भी जाऊं, तो वो मेरे तरफ नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि इसके पीछे कितने लोग हैं, अगर कल कुछ होता है तो इसके पीछे कितने लोग खड़े हो सकते हैं, तो उस नजर से रिस्पेक्ट मिलती है। अगर अकेला मैं नॉर्मल आदमी बन के वहां जाऊं ना, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे जैसे कई लोग हैं। समझ रहे हो? आज मैं संस्थापक अध्यक्ष के नाते आप सभी लोगों का आज तक मेरे विचारों का साथ देने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और आज मैं सच में आप सभी लोगों के सामने नतमस्तक भी होना चाहूंगा। बहुत बहुत